जंगल में कालू ने बंद की दुकान खोली थी। उसके बंद बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज थे। कालू का बेटा जग्गू भी अपने पिता की उनके काम में मदद करता था। कालू की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती। बुलबुल कालू से कहती है, कालू भैया कितने पैसे हुए? 20 रुपए। कालू भैया ये लो 20 रुपए। भैया आप तो बहुत ही स्वादिष्ट बंद बनाते हो। जंगल के सारे पक्षियों को कालू के बंद बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। सारे पक्षी मजे मजे से कालू के बंद खाते थे और कालू को भी अच्छा मुनाफा होता था। थोड़ी देर बाद कालू की दुकान पर मिट्ठू तोता आता है। अरे कालू भाई, मुझे भी तो प्लेट बंद दे दो। तुम्हारे बंद की दूसरे पक्षियों से खूब तारीफ सुनी है। अरे हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं। अरे बेटा जग्गू, मिट्ठू भाई को एक प्लेट बंद दो और हाँ, अच्छे से घी में फ्राई करना। फिर जग्गू मिट्ठू को एक प्लेट बंद ला कर देता है। मिट्ठू मजे ले लेकर बंद खाता है। अरे वाह कालू भाई, मजा ही आ गया। पक्षी ऐसे ही तारीफ नहीं करते तुम्हारे बंद की। सच में तुम बहुत ही स्वादिष्ट बंद बनाते हो। इसके बाद तोता वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मीनू और उसका बेटा कुकू कालू की दुकान से गुजरते हैं। कुकू अपनी माँ से कहता है, माँ चलो ना दुकान पर, मुझे बंद खाना है। मीनू अपने बेटे के साथ कालू की दुकान पर जाती है। कालू भैया एक बंद कितने का है? मीनू बस 20 रुपए का है। भैया इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो बस 10 रुपए हैं। मीनू 10 रुपए में तो नहीं मिलेगा बंद। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, अपने बेटे के लिए कुछ और खरीद लो। मीनू अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। वो कुकू से कहती है, बेटा कुकू, मैं बाजार से बंद ले आऊंगी और मैं तुम्हें घर पर बंद बना कर दूंगी, तुम खा लेना। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। दूसरे दिन मीनू बंद लेने बाजार जाती है। भैया मुझे 4 बंद दे दो। भैया ये बंद तो बहुत छोटे छोटे हैं। मीनू मैं तो ऐसे बंद ही बनाता हूँ। तुम्हारे जंगल में जो कालू है ना, वो भी मेरे यहाँ से ही बंद लेकर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो बंद लेकर गया है। भैया कितने पैसे हुए? 20 रुपए। मीनू बंद लेकर वहां से आ जाती है। रास्ते में आते हुए मीनू देखती है कि कालू एक केमिकल की दुकान पर कुछ ले रहा था। मीनू उस दुकान के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये कालू तो अपने बंद को फुलाने के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। ये तो पक्षियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसे तो मुझे सबक सिखाना होगा। मीनू अपने घर आ जाती है। बेटा कुकू, मैं तुम्हारे लिए बंद लेकर आई हूँ। मुझे कुछ काम से जाना होगा, तुम घर में ही रहना, बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, आप जाओ। मीनू तोते महाराज को लेकर कालू की दुकान पर आ जाती है।
महाराज कालू से कहते हैं, कालू, तुम केमिकल वाले बंद पक्षियों को खिलाते हो? नहीं नहीं महाराज। कालू, झूठ मत बोलो, मीनू ने हमें सब बता दिया है। महाराज जी, मुझे माफ कर दो। सैनिक, इसे ले जाओ, इसे हम कैद खाने में रखेंगे, इसने पक्षियों को धोखा दिया है। फिर सैनिक उसे वहां से ले जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है।